नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी रोडवेज ने बदले नियम, होली पर अब 60% यात्री होने पर ही चलेंगी बसें, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब बसों का संचालन तभी होगा जब मार्ग पर 60% यात्री उपलब्ध होंगे। 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलेगा। यूपी में दुल्हनों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को नहीं करनी होगी भागदौड़, सरकार ने दी नई सुविधा। नई निवेली दुल्हन को अब राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। शासन ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था की है। दुल्हनें किसी भी जनसेवा केंद्र पर फॉर्म भरवाकर जमा कर सकती हैं, जिससे उनका नाम ससुराल के राशन कार्ड से जुड़ जाएगा और मैके के कार्ड से हट जाएगा। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली। यूपी के 1 करोड़ घरों में लगेंगे सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यूपी में तकनीकी कौशल की नई लहर, 10 लाख युवाओं को एआई और साइबर सुरक्षा में मिलेगा ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत युवाओं, खासकर महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से एआई करियर फॉर वुमेन पहल शुरू हुई है, जिसके तहत इंजीनियरिंग संस्थानों में एआई लैब स्थापित हो रही हैं। इसका लक्ष्य 10 लाख लोगों को एआई और साइबर सुरक्षा का ट्रेनिंग करना है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के शिक्षा मित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 69,000 के साथ होगी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रकरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सिविल अपील राम शरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी के शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए नई शिक्षक भर्ती शुरू करने का अनुरोध किया है। अकाउंट में पैसे नहीं तब भी निकाल सकेंगे 10,000 रुपए, मोदी सरकार की खास स्कीम। ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। जनधन खाताधारक को ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 रुपए तक तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2.5 लाख किसानों को प्रदान की 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि। किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। बसपा मुखिया मायावती ने कांग्रेसियों को लिया अड़े हाथ, एआई इम्पैक्ट समिट की घटना से नाराज। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस कृत्य की निंदा की। लखनऊ में फर्जी फर्म से दिखाया 4 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यापार, 37 लाख की टैक्स चोरी। लखनऊ में जालसाजों ने फर्जी फॉर्म बनाकर 4 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यापार दिखाया और 37 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी की। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा 1,28,000 परीक्षार्थियों ने छोड़ी। 5 सॉल्वरों के विरुद्ध एफआईआर। यूपी बोर्ड की शुक्रवार को हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 2,98,959 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, जिसमें 1,28,769 इंटरमीडिएट छात्र अंग्रेजी की परीक्षा में शामिल नहीं हुए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नेपाल के जेन-जेड आंदोलन से प्रेरित था, दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। दिल्ली पुलिस ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर कोर्ट में अहम जानकारी दी। पुलिस ने 4 आरोपियों की 5 दिन की हिरासत मांगते हुए बताया कि ये प्रदर्शन नेपाल के जेन-जी आंदोलनों से प्रेरित है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एआई तक भारत और ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मोहर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और पीएम मोदी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को बड़ा झटका, डीबीटी से पैसा रुका, सरकारी लाभ से हुए वंचित। बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित कर दिया गया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में पराली जलाने के कारण इन किसानों का डीबीटी रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया। यूपी रोजगार मेला, 35,000 की सैलरी वाली जॉब पाने का सुनहरा मौका। 3 दिनों में मिलेगी 10,000 नौकरियां। मेरठ में सेवायोजन कार्यालय 24 से 26 फरवरी तक एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। इसका लक्ष्य 10,000 युवाओं को 10,000 से 35,000 रुपए तक की नौकरी दिलाना है। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रचार के लिए डिजिटल वैन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, लाल किला और प्रमुख मंदिरों में धमाके की साजिश रच रहा लश्कर। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा लाल किले के पास धमाके की साजिश कर रहा है।
माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर समेत 6 गुर्गे भूमाफिया घोषित। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले शासन के निशाने पर। प्रयागराज के एसडीएम सदर ने माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर मोहम्मद मुस्लिम समेत 6 गुर्गों को भूमाफिया घोषित किया है। इन सभी पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 12 अपराधी पहले ही भूमाफिया घोषित हो चुके हैं। सीतापुर के बंद गोदाम में लगी आग, 50 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। सीतापुर के महमूदाबाद में बेलदारी टोला स्थित एक बंद गोदाम में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस घटना में गोदाम में रखा करीब 50 लाख रुपए का मोबाइल, किराना और अन्य सामान जलकर राख हो गया। मानहानि केस में राहुल गांधी की भिवंडी कोर्ट में पेशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब मानहानि मामले की सुनवाई के लिए ठाणे जा रहे थे, तब महाराष्ट्र के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ऑयल सीड्स योजना के तहत मिलेगा अनुदान। यूनिट लगाने के लिए दर्शन पोर्टल पर होगी बुकिंग। नेशनल मिशन ऑन एडिबिलिटी ऑयल योजना के तहत 10 टन क्षमता की तेल इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक कृषक, उत्पादन संगठन, सहकारी समितियां और वैल्यू चेन पार्टनर 10 मार्च तक दर्शन पोर्टल 2.0 पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मिशन असम पर प्रियंका गांधी, गौरव गंगोई पर पाकिस्तान लिंक वाले आरोपों को बताया गलत। प्रियंका गांधी ने असम दौरे पर गौरव गंगोई पर लगे पाकिस्तान लिंक के आरोपों को गलत राजनीति बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को विकास और रोजगार पर ध्यान देने की सलाह दी, न कि पुराने मुद्दों को उठाने की। ट्रेड डील के खिलाफ अब किसानों को साथ लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। राहुल खड़गे ने बनाया प्लान। कांग्रेस अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ किसानों के हितों में बलि देने का आरोप लगाते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। ChatGPT में आए नए सिक्योरिटी फीचर्स, डेटा लीक को रोकने में आएंगे काम, मिलेगी वार्निंग। OpenAI ने नए सिक्योरिटी फीचर्स पेश किए हैं। वे अब यूजर्स को उनका प्राइवेट डेटा हैकर्स के सामने आने से पहले ही अलर्ट कर देते हैं। ये टूल एक डिजिटल शील्ड की तरह काम करते हैं, जिन्हें खास तौर पर डेटा लीक को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू। 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। यूपीएससी की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीदवार 12 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। DRDO में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। हर महीने 30,000 से अधिक मिलेगा स्टाइपेंड। DRDO में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पद पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए स्नातक एवं स्नातक अनिवार्य है।